हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मेरे पास कमेंट आए थे फ्रेंड्स की कि आप मैथ स्टार्टिंग से पढ़ाओ। तो आज मैं मैथ्स स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ आपको। और ये मैंने मैथ का पूरा सिलेबस यहाँ पर नोट किया है। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये सारे चैप्टर आपने सारे टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर, नंबर ऑफ़ जीरोज़, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शन। सेकंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई एंड एसआई। छठा है वर्क एंड टाइम एंड वेजेज। सातवां है पाइप एंड सिस्टम। एट टाइम एंड डिस्टेंस। नौवां है ट्रेन। दसवां है बोट एंड स्ट्रीम। 11वां रेशियो एंड प्रपोर्शन। 12 मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, एजेज। ये एडवांस के हमारे चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को। और हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 सवाल देखने को मिलती हैं प्री में। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में एक छोटा सा यूनिट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के हम सारे सवालों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। और ये वीडियो पूरा देखें। यहाँ पर पूरी वीडियो देखने के बाद एवरेज स्पीड के सारे सवालों को आप करेंगे, किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। ये ए, दिस इज बी। एक लड़का ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक, वही लड़का बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉयज़। तो लड़के की एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। हम जानते हैं एवरेज स्पीड ए बी जे स्पीड। ए बी जी को शॉर्टकट में मैं एवरेज को ए बी जे लिखूँगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर मुझे सवाल में गिवन होगा केवल x और y, यानी कि एक लड़का a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और b से a वापस 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तब एवरेज स्पीड बताओ। तो मैं यहाँ से मैंने मान लिया ये t1 समय में पहुँचता है, यहाँ से a से b तक t1 समय में पहुँचता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से b से a तक t2 समय लगता है इसको। और मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है d, a से b तक की दूरी मैंने मान ली कितनी है d। तो हम इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस एक बार जाने में दूसरी बार आने में, तो d प्लस d यानी कि 2d अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम t1 जाने में प्लस t2 आने में। ओके, 2d अपॉन, अब टाइम जाने में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये सभी जानते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाने में समय t1 है, t1 बराबर कितना होगा दूरी d अपॉन चाल कितनी x प्लस, और इधर आने में भी d अपॉन चाल y। क्लियर, 2d अपॉन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे d कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई और अपॉन x इंटू वाई। ओके, तो ये यहाँ से आ गई 2d, ये यहाँ
ये ऊपर आ जाएगा 2D इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से डी कट जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमने देखा कि आंसर हमारा ये है। आंसर में क्या आया, केवल x और y दो वेरिएबल आए और यहाँ पर दिया भी x और y था। इसका मतलब हमें d या t1 t2 हम कुछ भी मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ आंसर में हमें क्या है, t1 t2 नहीं आ रहे हैं, d भी नहीं आ रहा है, x और y से ही आंसर बन सकता है। तो देखें, अब हम एक सवाल लिखते हैं छोटा सा। एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तब उसकी एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लड़का अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और स्कूल से वापस घर पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो एवरेज स्पीड हमें बतानी है, एवीजे स्पीड। तो हमें यहाँ से पता है डी को हम कुछ भी मान लें, कुछ भी का मतलब वो मानेंगे जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है डी अपॉन एक्स डी अपॉन वाई आया है। तो डी हम ऐसा माने जो एक्स और वाई से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो सवाल सरल हो जाएगा। वैसे तो हम कुछ भी मान सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर हमें 10 और 15 से वह छोटी से छोटी संख्या माने जो 10 और 15 से पूरी तरह कट जाए। तो इसी को तो एलसीएम कहते हैं, लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा उसी को एलसीएम कहेंगे। तो 30 होगा। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया 30 किलोमीटर ही इसकी दूरी हो जाएगी। तो अगर जाने की बात करें तो ये चाल हो गई जाने के लिए, ये दूरी हो गई, तो समय कितना हो जाएगा जाने में, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 3 घंटा। ठीक है, और आने में कितना समय हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 घंटा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी कितनी, टोटल डिस्टेंस एक बार जाने में 30, एक बार लौटने में 30, तो 30 + 30 60 अपॉन टोटल टाइम, मतलब 3 और प्लस 2, 3 2 5 हो गए, तो 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर था। तो उस लड़के की एवरेज स्पीड होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी समझ में आया होगा। एक और ऐसा ही सवाल, एक व्यक्ति ए से बी थोड़ा सा सवाल चेंज होगा, बाकी इसी टाइप का होगा। ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी बी से सी, उतनी ही दूरी बराबर होगी ए बी, उतनी ही दूरी बी से सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो सेम इसी टाइप का सवाल था, बस यहाँ से लौट के आना था, यहाँ से आगे चला गया है, कोई फ़र्क नहीं है। एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का कितना होगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर ये दूरी हो गई, 60 किलोमीटर ये दूरी हो गई। यहाँ पर समय कितना आ जाएगा, t1 = समय बराबर दूरी बटे चाल, 12 पंजे 60, 5 घंटा। यहाँ पर कितना समय आ जाएगा, 15 चौका 60,
4 घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड यहाँ से हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी 60 + 60, 60 + 60 अपॉन टोटल टाइम 5 + 4, ये 120/5 × 9 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का आंसर था। एक और इसी टाइप का सवाल जो मेंस में आया हुआ है, CGL मेंस में। CGL मेंस में आया हुआ सवाल है, एक ट्रेन P से Q, यहाँ से एक ट्रेन P से Q B1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक ट्रेन P से Q B1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। फिर वही ट्रेन Q से P, वही ट्रेन Q से P V2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। और एक बार फिर P से Q B2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तब ज्ञात कीजिए उस ट्रेन की एवरेज स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। हो गई। P से Q एक बार गई B1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर Q से PI B2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर P से Q गई B2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसी तरह से हम सवाल को करेंगे। एवरेज स्पीड, फर्स्ट हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इनका आ जाएगा B1 और B2, और ये दूरी होगी एक B1 B2 किलोमीटर ये होगी, B1 B2 किलोमीटर ये होगी, B1 B2 किलोमीटर ये होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3B1 B2। ओके। नीचे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना, इसके लिए टाइम कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हो गया B2 घंटा, और यहाँ से B1 घंटा, और यहाँ से ये भी B1 घंटा। ओके। तो यहाँ से हो जाएगा B2 + B1 + B1, 3B1 B2 अपॉन B2 + 2B1। और यही इस सवाल का आंसर था। 2017 मेंस में आया हुआ सवाल है CGL में। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट सवाल, अगर समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला, चार व्यक्ति एक साइकिल से एक बाइक से, दूसरा बस से, तीसरा ऑटो से। एक व्यक्ति साइकिल से P से Q दूरी तय करता है, और उतनी ही दूरी दूसरा व्यक्ति बाइक से Q से R दूरी तय करता है,
और उतनी ही दूरी बस से आर से एस दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी ऑटो से ये दूरी तय करता है एस पी। ओके, और ये चारों दूरियां बराबर हैं और ये एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं, मतलब एक वर्ग का निर्माण करते हैं। और ये यहाँ से जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये यहाँ से जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये यहाँ से जाता है ऑटो से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओके, और ये स्क्वायर का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति था जो साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू दूरी तय करता है और वही व्यक्ति बाइक से क्यू से आर दूरी तय करता है और वही व्यक्ति उतनी ही दूरी आर से एस तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से तय करता है और यही दूरी ऑटो से तय करता है। तब उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड क्या होगी? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। ओके, फिर वही करना है, हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि एलसीएम ही डिस्टेंस होगी। तो एलसीएम इन चारों का 15, 20, 30, 12 का एलसीएम। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा 15, 20, 30 और 12 का। ये एलसीएम 60 किलोमीटर होगा, 60। तो किलोमीटर इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस है और पी से क्यू तक आने में साइकिल से कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी और बटे चाल। तो 15 चौका 60, ये 4 घंटा, ये 20 तियाँ 60, 3 घंटा, 30 दूनी 60, 2 घंटा और 12 पंजे 60, यहाँ से 5 घंटा। तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस 60 ये 60 ये 60 ये, तो 4 बार 60 60 मतलब 60 और गुणे 4 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब 4 + 3 + 2 + 5, 4 घंटा प्लस 3 घंटा प्लस 2 घंटा, 2 घंटा प्लस 5 घंटा। ओके, 6 चौक 24, ये 240 बटे 4 3 7, 5 2 7 7 14, यहाँ से काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और ये 120 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस आदमी की एवरेज स्पीड होगी 120 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अगला सवाल एवरेज स्पीड से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति 3/7 दूरी, एक व्यक्ति 3/7 डिस्टेंस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 2/5 डिस्टेंस 2/5 डिस्टेंस 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष डिस्टेंस रिमेनिंग मतलब शेष डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तब उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड फाइंड करना है।
देखते हैं एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अभी डिस्टेंस ठीक करते हैं। मैंने कहा ये 3/7 चलता है और ये 2/5 चलता है, तो इन दोनों का हम एलसीएम अगर लें तो कितना, 5 सत्ते 35 और ऊपर 35 एलसीएम होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 35 कर लेते हैं हम नीचे, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 5 तियाँ 15 और यहाँ 35 करेंगे तो 7 दूनी 14/35। इसका मतलब होता है 15 दूरी इसने, 35 में से 15 इसने चली और टोटल कितनी डिस्टेंस थी, 15, जिसमें 15 यहाँ पर, 15 किलोमीटर यहाँ पर और 14 किलोमीटर ये, और बची कितनी रिमेनिंग, टोटल कितनी होगी 35 और यहाँ 15, ये 14, 15 और 4 29, 29 बची कितनी 6, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 50 से अगर डिवाइड करेंगे 15 को तो थोड़ा सा डेडिकेटेड सवाल होगा। हमें पता है ये एलसीएम की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें किलोमीटर मतलब डी आंसर में नहीं आई थी, तो यहाँ पर हम तीनों में अगर 0 लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से ये अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर इतनी दूरी तय करने में इसको समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, ये 3 घंटा और यहाँ से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, तो 4 घंटा और यहाँ पर T3 इक्वल टू 1 घंटा। ओके, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस 150 प्लस 140 प्लस 60 मतलब 350, नीचे 3 प्लस 4 प्लस 1, 350, 4 3 7 1 8, 2 से यहाँ से कट कर देंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 175/4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, आज एवरेज स्पीड के सारे सवाल क्लियर होंगे, कोई भी सवाल नहीं बचेगा, देखते रहिए। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति, वो अलग बात है सवाल में लिखा हुआ हो सकता है एक व्यक्ति या फिर एक ट्रेन या फिर एक बस, वो आपकी समझने के ऊपर है। एक व्यक्ति 60% डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 30% डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष मतलब बची कितनी, 60 प्लस 30 90% हो गई, तो बची 10%, क्योंकि हमेशा 100% की बात करते हैं तो 100 में से ही बात करते हैं, तो रिमेनिंग मतलब 10%, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है मैन, एक व्यक्ति। ओके, तो यहाँ से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और ये पूरी है, तो यहाँ पर 100% हो रही पूरी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 60 का 60 किलोमीटर, 30 का 30 किलोमीटर और ये 10 का 10 किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 60/40 मतलब 1.5 घंटा और यहाँ पर भी 1.5 घंटा होगा, क्योंकि 0 से 0 ख़त्म, 3 का आधा 1.5 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा, T3 इक्वल टू 1 घंटा। ओके, एवरेज स्पीड ऑफ मैन, इक्वल टू
एवरेज स्पीड ऑफ मैन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 + 30 + 10 मतलब 100। नीचे टोटल टाइम 1.5 + 1.5 + 1, 1.5 और 1.5 3 और 1 4, तो 100/4 मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट सवाल है एवरेज स्पीड का। उसके बाद आप सारे सवालों को लगाएं। एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल ऐसा होगा नहीं जो आपसे ना हो। एक व्यक्ति 20 मिनट में एक व्यक्ति जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 20 मिनट चलता है। एक व्यक्ति जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 20 मिनट तक चलता है। और वही व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चलता है। और वही व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा तक चलता है। और वही व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चलता है। ओके, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मैन। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलता है? 30 किलोमीटर। तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 3 से डिवाइड करेंगे मतलब 10 किलोमीटर। यहाँ से ये चला 10 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। चला केवल 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 25 किलोमीटर। और यहाँ पर 1 घंटे में चल रहा है कितना? 50 किलोमीटर, तो ये 50 किलोमीटर। और यहाँ 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटा ही चला है, तो ये भी कितना होगा? 60 किलोमीटर। ओके, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस बराबर कितना होगा? 60 10 70 70 50 120 140 145 किलोमीटर। और ये हो गया अपना टोटल टाइम। कितना? 1 और 1 2 घंटे और प्लस ये 30 और 20 50 मिनट। मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो ऐसे 0 से 0 ख़त्म। 6 दूनी 12, 12 5 6 दूनी 12, 12 और 5 17/6, इतने घंटे। तो यहाँ से एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 145 अपॉन 17/6, ये 6 नीचे का ऊपर पहुँच जाएगा। और ये आंसर होगा 51.18 किलोमीटर प्रति घंटा। काट पीट के इतना आंसर होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। एवरेज स्पीड के ये सारे सवाल थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।